देश भर में आज हर्षोल्लास रे सागे मनायो जा रही है दीपावली रो पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश रा लेपचा माए जवाना रे सागे मनाई दीपावली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेशवासियों ने दीनी दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कयो प्रदेश में भाजपा पूरा बहुमत रे सागे बनावेली सरकार। दिवाળી री पहली री संध्या माते जयपुर में राख्या गया कार्यक्रम में शिरकत कर्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1,56,000 दियां रे सागे मनाया दीपावली रो उत्सव। कांग्रेस उम्मीदवार वीरिया सागे। सरकारी कर्मचारियों खातर निर्वाचन महकमो जारी कर्यो इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बेलेट। 1,42,221 सरकारी कर्मचारी करेला अपना मताधिकार रो प्रयोग। और आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत और नीदरलैंड रे बीच बेंगलुरु में खेलो जा रही है मैच। भारत टॉस जीत पहले कर दियो है बल्लेबाजी। नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और खबरों से पहली दूरदर्शन रा सभी दर्शकों ने दीपावली री घनी घनी शुभकामनाएं। और अब खबरां विगतवार। दीपावली रो पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनायो जा रही है। लोग घर और आपरा प्रतिष्ठान माए महालक्ष्मी री आराधना करेला। सिंजा रोशनी और दिया सु घर ने सजायो जावेलो। सुमारे सुई लोग एक दूजा ने दीपावली री शुभकामनाएं देता नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली रा मौका माथे देश री सरहद माथे डट्या जवाना रे बीच दीपावली रो त्योहार मना रिया है। इन बार भी प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश रा लेपचा खेतर में पूग्या और जवाना रे सागे दिवाली मनाई। वना जवाना सु बातचीत करी और वना ने शुभकामनाएं दीनी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज दिवाली पर्व माथा अपरा गृहनगर जोधपुर पूग्या। हर बरस री तरह शेखावत लोक संपर्क और दीपावली री शुभकामनाएं देबा खातर आम लोगों रे बीच पूग्या। वणा जालौरी गेट सु सदर बाजार होता तका नवी सड़क घंटा करता ही पैदल चाल्या। इन दौरान आम जनता वणारो जोरदार स्वागत कर्यो। इन मौका माते वणा कहो कि भारतीय जनता पार्टी इन बार प्रचंड बहुमत रे साथे आपरी सरकार बनावेली। डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से अनंत कोटि शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सबके जीवन में एक नए प्रकाश का उदय करे, सुख समृद्धि धन धान्य सुख और शांति का वाहक बने, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम दीपावली पे सभी लोगों को लोक संपर्क करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। मैं आप सबको भी आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पहली रा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आपरा रहवास माथे सीएम कानीसु 156 सीटा हासिल करबारा दावा माथे तंज कश्यो। डॉक्टर पूनिया मुख्यमंत्री सु सवाल करता तका कहो कि गृहमंत्री होबारे नाते वणा ने पहला तो वो जवाब देना चाहिए कि वणा कतरा घरारा दिया बुझाया है और साथ ही महिलाओं रे सागे हो रिया दुष्कर्म रो भी जवाब दे। मुझे लगता है कि पहले तो वो ये जवाब दें कि उन्होंने कितने लोगों के घरों के दीप बुझाए हैं, क्योंकि गृह मंत्री के नाते राजस्थान में 7 हत्याएं होती थी, उसका जवाब दे कौन है। जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता था उसका जवाब दे कौन है। और ये जो दीप थे ये सियासी थे, उनका वो रिवाज को बदलने की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में तो राज ही बदलता है, रिवाज नहीं बदलता है। दूसरी बात, उनका इस तरीका का इतिहास कभी नहीं रहा है कि जब वो सत्ता से बाहर गए हैं वो 156 की बात कर रहे हैं। वो तो खुद 56 पे आए थे जब राज में थे, उसके बाद 21 पे आए थे। तब 21 के नीचे क्या हो सकता है ये सोचने की बात है। तो उनको इतने दिए जलाने चाहिए थे जितनी उनकी सीटें आएंगी। जयपुर रा विद्याधर नगर स्टेडियम में दिवाળી री पहली री संध्या माते राख्या गया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत कर्या। इन दौरान वणा दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं सागे दिवाળી मनाई।
कार्यक्रम में 1,56,000 दिया जलाबारो दावो कर्यो गयो है। मौका माटे जयपुरा कांग्रेस पार्टीरा उम्मीदवार भी मौजूद रहा। दिवाળી माते महालक्ष्मी रो पूजन कर्यो जावे है। इन माए पूजारा मुहूर्त रो घणो महत्व है। इन दिवाળી माते लक्ष्मी जी री पूजन किन टेम माते करनो शुभ है। आ जानकारी दे रिया है पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा। दीपावली का पर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्या प्रदोषकालीन जिस दिन होती है उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार दीपावली का पर्व चतुर्दशी युक्त अमावस्या के दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि अमावस्या रविवार 12 नवंबर को दोपहर बाद में 2:45 से शुरू होकर पूरी रात अमावस्या रहेगी और प्रदोषकालीन अमावस्या इसी दिन मिलने के कारण दीपोत्सव का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही वृषभ लगन इसका सर्वश्रेष्ठ काल रहता है। इस बार जो गृहस्थियों के लिए जो दीपोत्सव का पूजा लक्ष्मी पूजन का समय सायंकाल शाम को 5:34 से शुरू होकर रात 8:13 तक प्रदोष काल रहेगा। इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही रात्रि में वृष लगन भी शाम को आ रहा है, वो शाम को 5:50 से रात 7:47 तक रहेगा। इसमें भी लक्ष्मी पूजन की जा सकती है। रात्रि में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान जो मध्य रात्रि में सिंह लगन में पूजा करते हैं वो रात 12:20 से 2:36 का टाइम रहेगा। ये भी सिंह लगन सर्वश्रेष्ठ काल व्यापारियों के लिए और गृहस्थियों के लिए माना गया है। साथ ही जो दिन में पूजा करने वाले हैं वो मीन लगन दुष्ट भाव में भी अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, जो दोपहर बाद 2:46 से शुरू होकर शाम 4:13 पे रहेगा। इसमें भी व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले मुहूर्त कर अपना लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। प्रदेश में धनतेरस साथ दीपोत्सव की शुरुआत वेगी है। 5 दिनारी दीपोत्सव श्रृंखला में आज दिवाળી रो त्यौहार मनायो जा रही है। राजधानी जयपुरा बाजारा ने मनमोहना रूप से सजायो गयो है। शहर रा बापू बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार, किशनपुर, चौड़ा रास्ता में सजावट री छटा देखता ही बन रही है। जैसलमेर सु लागती भारतीय सीमा माते बीएसएफ रा जवान देश री सीमा मारी रक्षा रो फर्ज निभाता तका दिवाળી रो त्यौहार हर्षोल्लास रे सागे मना रिया है। इन दौरान सीमा चौकिया माते रंगीन रोशनी की सजावट करी गई है। महिला जवान बाकायदा रंगोली बनाई है जिन माते दिया और मोमबत्ती सु सजावट करी गई है। हम है सीमा सुरक्षा बल, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, भारत के हर प्रांत। सभी भारतवासियों को इस दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि वो अपने परिवार के साथ दीपावली बहुत खुशियों से मनाएं। परिवार की याद तो आती है और कई बार ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप छुट्टी पर नहीं जा सकते, तो यहाँ भी एक छोटा परिवार है और इसी परिवार के साथ सभी खुशी से दीपावली मनाते हैं। किसी भी तरह का जो पर्व हो या फिर इस तरह की जो पर्व होती है उसमें आप थोड़ा ज़्यादा मुस्तैदी से रखते हैं, अपनी आप ड्यूटी आप अच्छी तरह से करते हैं। मैं पूरे देशवासियों को ये संदेश दूंगा कि बीएसएफ यहाँ मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रही है और आप बहुत खुशी से और हर्ष उल्लास के साथ अपनी दीपावली घर पे मनाएं। हम आज बहुत खुश हैं, दिवाली सारे मना रहे हैं। मान लो एक परिवार से हम दूर हैं तो दूसरा परिवार हमारे साथ है, उसके साथ हम पूरे जोश और उल्लास के साथ मना रहे हैं दिवाली। तो हमें इतना नहीं फील होता क्योंकि हम इधर भी एक परिवार के साथ ही रहते हैं। एक परिवार हमारा घर पे है और एक हम इधर हैं
हम भी घर की तरह इधर ही पूरे मिलजुल के ही दीपावली का त्योहार मनाते हैं। देशवासियों में यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने घर पे अपना अच्छे से दीपावली का त्योहार मनाए, क्योंकि बॉर्डर पे तैनात बीएसएफ के जवान सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहीं हम खुशी से अपने त्योहार को मनाते हैं। अभी जैसे हम बॉर्डर में तैनात है तो हमारे यही परिवार है, इसी के साथ हम खुशी से त्योहार मनाते हैं। हम काफी हर्षोल्लास के साथ अपने साथियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाए हैं और हम अपने परिवार को भी ऐसे ही संदेश देंगे कि वो भी इसी प्रकार हमारी तरफ दीपावली का त्योहार मनाए। भारतीय त्यौहार आस्था और परंपरा साथे मनाया जावे है। देश रा हर एक हल्का माई कई अड़ी परंपरा में है जबकि दूजी ठोर नहीं आवे है। नागौरा डीडवाना माए भी दीपावली से जुड़ी एक अड़ी ही परंपरा बरसा सु कायम है। देखा एक रपट। रंगोली बनाती इन महिलाओं और युवतियों को देखकर आप यही समझ रहे होंगे कि यह अपने घर को दीपावली के मौके पर सजा रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह नज़ारा है डीडवाना जिला मुख्यालय का, जहां दीपावली की पूर्व संध्या पर यह सभी महिलाएं और युवतियां अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली उकेर रही हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मांडना कहा जाता है। यह हिस्सा है उस परंपरा का जो कि डीडवाना में पिछले सैकड़ों साल से जारी है। खास बात यह है कि दिवाली के एक दिन पहले महिलाओं का बाजार में आकर रंगोली बनाना पूरे भारत में सिर्फ डीडवाना और डीडवाना के प्रवासी जहां जहां रहते हैं वहीं देखने को मिलता है। ये परंपरा डीडवाना के प्रवासी जहाँ जहाँ बहुसंख्यक हैं वहाँ सभी जगह, जैसे इंदौर में डीडवाना होली है, कलकत्ता में है, एक दो जगह और भी है जहाँ डीडवाना के प्रवासी लोग बहुतायत में है, वहाँ ये परंपरा डीडवाना में ही है। केवल जो छोटी दिवाली के दिन हम लोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे आते अपने अपने, और सारी महिलाएं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर, दुकानों के बाहर मांडने बनाती है। सभी महिलाएं सज धज कर मार्केट में आती है। मार्केट की एक अलग ही रौनक रहती है। माना जाता है कि महिलाएं जब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती हैं, इससे व्यापार में समृद्धि आती है। महिलाएं पूरी लगन से रंगोली बनाती हैं, फिर उन्हें घर की बड़ी महिलाएं शगुन देती हैं। महिलाओं के मुताबिक ऐसी परंपरा उन्हें पहली बार उनकी सास से मालूम होती है और जब भी दिवाली करीब होती है तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती हैं। साथ ही इस दिन देवी लक्ष्मी के जरिए व्यापार में समृद्धि लाने के लिए खास रंगोली बनाई जाती है। हमारे यहाँ ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और जब से हम शादी होके आए हैं तब से हम भी निभा रहे हैं। जैसे हमारी सास आती थी, उनकी सास भी आती थी, उन्हीं को देख के हम भी ये परंपरा निभा रहे हैं। और ये मांडनों का प्रोग्राम होता है तो हम हर साल दीपावली के पहले दिन ये परंपरा निभाने को आते हैं। माना ये भी जाता है कि पुराने दौर में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की गई। उस दौर में जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, तब डीडवाना की इस अनोखी परंपरा को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहल भी कहा जाता है। डीडवाना की महिलाएं इस परंपरा से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। ये दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है। प्रारंभ इसका जो हुआ वो महिलाओं के मार्केट में आने की परंपरा से हुआ। अब चूंकि बहुसंख्यक मात्रा में या बहुसंख्यक बनकर के महिलाएं मार्केट में आती है तो निश्चित रूप से उसको महिला सशक्तिकरण का एक रूप माना जा सकता है। महिलाओं में एक दूसरे की बनाई रंगोली से प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, क्योंकि डीडवाना की नगर परिषद सबसे खूबसूरत रंगोली बनाने वाली महिलाओं को पुरस्कार भी देती है। साथ ही पूरा शहर भी रंगोलियों को देखने बाजार में उमड़ पड़ता है। हनुमानगढ़ में दीपावली ने लेर लोगा में घणो उत्साह नजर आयो। न्यारी न्यारी ठोरा माते लागी पटाकारी अस्थायी दुकाना माते घणी भीड़ नजर आई। भीड़भाड़ ने लेर पीली बंगारा उपखंड अहलकार संजना जोशी व्यवस्था वारो जायजो लीनो। वणारस आगे जोधपुर डिस्कामरा अधीक्षण अभियंता के कस्बा भी मौजूद रहा।
दिवाली पर्व के मद्देनजर की गई रख रखाव के जो कार्यवाही है सहायक अभियंता पीलीबंगा और उनके स्टाफ द्वारा, उसके अवलोकन के लिए आज मैं और अधिशासी अभियंता यहाँ पे आए हैं और उसका निरीक्षण करके जहाँ कहीं भी कोई छोटी मोटी कमियां हैं तो आज के ही दिन, दिवाली के एक दिन पूर्व ही उनको दुरुस्त कर लिया जाए, इसलिए उनको निर्देशित करने के हिसाब से आज ये दौरा किया गया है और उसमें समीक्षा की गई। दीपावलीरो पर्व आज प्रदेशभर में श्रद्धा और उल्लास सागे मनायो जा रही है। इन मौका माते घना घना आज महालक्ष्मी री पूजा अर्चना करी जावेली। आज जयपुर न्यारा न्यारा बाजारा में श्रद्धालु पूजन सामग्री री खरीदारी कर रहा है, जिनमें फूलमाला, कमलरा फूल और दूजी सामग्रियां री जमर खरीदारी हो रही है। लोग महालक्ष्मी सु सुख और समृद्धि री कामना कर रहा है। पूजा सामग्री में हमने फूलों की माला खरीदी है, और डेकोरेशन का सामान खरीदा है, शुभ दीपावली, दिए और घर की सजावट के लिए हमने सारी चीज़ें खरीदी हैं। और पूजा हम रात के टाइम पे ही करेंगे जब शुभ मुहूर्त होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है दीपावली के लिए। सभी लोगों के घर में सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और सबको सुख और सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले। भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट के आज के दिन आए थे, तो दीपों से हम लोग उनका स्वागत करते हैं। दीपावली रा त्यौहार माते दुर्घटना में लेर घायलारा उपचार सारू खास इंतजाम कराया गया है। आपातकालीन इकाई में 24 घंटा चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। बटई बर्न यूनिट में भी चिकित्सक मौजूद रहेला। ट्रोमा सेंटर रा नोडल एहलकार डॉक्टर अनुराग धाकड़ बतायो कि आपातकालीन इकाई में न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेला। पर हम अतिरिक्त अपने चिकित्सकों की और जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा जो हमारे वार्ड बॉय हैं और चतुर्श्रेणी कर्मचारी, उनकी संख्या में भी वृद्धि रखते हैं, क्योंकि उत्सव के अवसर पर यह संभावना रहती है कि बहुत सारी भीड़ जब शहर में निकलती है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। उसमें एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स के अलावा जो ब्लास्ट इंजरीज़ हैं पटाखों की वजह से, उसमें भी बर्न के केसेस भी आते हैं। तो हमने व्यवस्था कर रखी है, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, CTBS, इन सभी के जो अतिरिक्त चिकित्सक हैं उनकी हमने यहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई है, नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई हुई है, ताकि हम किसी भी आपात स्थिति से निपट सकें। आओ अब देखा हो खास संदेश। राजस्थान में बिछी चुनावी बिसात, क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात, किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान, महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस 0 कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया इसके अंदर भी। इन सब पर बेबाकी से हम करेंगे आपसे बात। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है कि मतदान अवश्य करें, सोच समझकर करें, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखकर मतदान करें। सटीक विश्लेषण के साथ जनादेश में। इन संदेश रे पछे अब निजर आगली खबर माथे 25 नवंबर ने राजस्थान में होवण वाला विधानसभा चुनाव खातर निर्वाचन महकमो 1,42,221 सरकारी कर्मचारी मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट जारी कराया है। ए पोस्टल बैलेट निर्वाचन आयोग रा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम का निशु भेजा गया है। कर्मचारी आपरो वोट डालर इनने स्पीड पोस्टों रिटर्निंग एहलकार ने भेज सकेला। जनादेश में आज में बात करना श्रीगंगानगर जिलारी प्रमुखतारा बारामाय आओ जाना अठारी शादुल शहर श्रीगंगानगर करणपुर सूरतगढ़ रायसिंह नगर और अनूपगढ़ विधानसभा रा सीटारा काई है चुनावी समीकरण और चुनावी मुद्दा देखा एक रिपोर्ट।
जनादेश में आज चर्चा करेंगे सादुल शहर, श्री गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, राय सिंह नगर, अनूपगढ़ विधानसभा सीटों की। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,39,414 मतदाता हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जगदीश चंद्र जांगीर ने भाजपा के गुरवीर सिंह बराड़ को हराया था। श्री गंगानगर में कुल मतदाताओं की संख्या 2,38,947 है। पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार गौड़ ने कांग्रेस के अशोक चांडक को हराया था। करणपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2,40,826 मतदाता हैं। 2018 में कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर ने भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को हराया था। अब बात करते हैं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ 2,55,915 मतदाता हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा के राम प्रताप कसनिया ने कांग्रेस के हनुमान मील को हराया था। राय सिंह नगर SC आरक्षित सीट है, जिसमें 2,68,336 मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के बलवीर सिंह लूथरा ने कांग्रेस की सोना देवी बावरी को हराकर जीत दर्ज की थी। अनूपगढ़ भी SC आरक्षित सीट है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 2,45,772 है। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा के संतोष बावरी ने कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा को हराया था। इन विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं में नशे की लत सबसे बड़ी चिंता है। इसके साथ ही किसानों को समय पर पानी की उपलब्धता और फसल खराबी पर उचित मुआवजा मुख्य मांग है। पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषित पानी से गंगानगर में गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त हैं। श्री गंगानगर में बरसात के समय पानी की उचित निकासी भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो सीवरेज की आज इतने साल हो गए, 7-8 साल हो गए, अब तक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। कहीं पर रोड ऊंची है, कहीं पर नीची है, और मतलब बारिश के टाइम में इतना पानी भर जाता है यहाँ पर कि आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। आज से 3 साल पहले यहाँ पर जो बारिश हुई थी उसमें मिलिट्री को बुलाना पड़ गया था। इसके बावजूद कि यहाँ पर अपने सीवरेज चल रही थी, उसके बाद भी इतना बड़ा हो गया। जो सरकार इन मुद्दों को लेकर अपने आने वाले नौजवानों के भविष्य को तय करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ छवि के उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, मैदान में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए और उनको अधिक से अधिक मतों से विजयी करना चाहिए। अगर मैं बात करूं परीक्षा में घोटालों की, तो 20 से अधिक भर्तियां जिनके परीक्षाओं के पेपर रद्द हो गए, भर्तियां रद्द हो गई, क्योंकि उनके जो पेपर जो है मोल बिकने लग गए। गंगानगर लोकल, जो गंगानगर में जो पाम की तरह, हथेली की तरह बना हुआ है, शहर बसा हुआ है, इसमें शुरू से ही पानी की निकासी नहीं हुई, क्योंकि सीवरेज लगने के बावजूद भी वहाँ आज तक सड़कें ही टूटती हैं और पानी की निकासी अभी तक भी वहाँ नहीं है। जनादेश में आए अब आप बात कराला हनुमानगढ़ जिलारी। आओ जाना अठारी संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, नोहर और भादरा विधानसभा सीटारा काई है चुनावी मुद्दा और चुनावी समीकरण इन रिपोर्ट में आए। जनादेश में आज चर्चा करेंगे हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया, नोहर, भादरा विधानसभा सीटों की। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,97,552। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विनोद कुमार ने भाजपा के डॉक्टर राम प्रताप को हराया था। पीलीबंगा SC आरक्षित सीट है। यहाँ कुल मतदाता 2,96,790। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के धर्मेंद्र मोची ने कांग्रेस के विनोद गोठवाल को हराया था। संगरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,45,907 हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के गुरदीप सिंह शाहणिया ने कांग्रेस की शबनम गोदारा को हराया था। नोहर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,80,702 हैं। पिछले चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो कांग्रेस के अमित चाचान ने भाजपा के अभिषेक मोटरिया को हराया था। भादरा विधानसभा क्षेत्र में 1,44,363 पुरुष, 1,30,640 महिला
और 2 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 2,75,005 है। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम में सीपीआई के बलवान पूनिया ने भाजपा के संजीव बेनीवाल को हराया था। अब बात करते हैं मुद्दों की। हनुमानगढ़ में कपास की बम्पर पैदावार होती है, इसके बावजूद यहाँ के किसान और मजदूर निराश हैं। क्षेत्रवासी लंबे समय से बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को दोबारा चालू करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। इसके साथ ही पेपर लीक प्रकरण से युवा हताश हैं। जो किसान वर्ग की समस्याएं हैं उसमें सबसे पहले तो ये था कि कर्जा माफी की जो घोषणा सरकार द्वारा की गई थी उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है। प्रदेश में अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं पे अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आगे जो भी सरकार आए तो महिलाओं की गौर करें, महिलाओं के सबसे ज़्यादा ध्यान दें। प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, जैसे व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, युवा वर्ग है, सभी जो है पीड़ित है। मजदूर वर्ग को जो है उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई है। युवा वर्ग परेशान है, जो पेपर लीक हुए हैं उनसे बहुत जो है युवा परेशान है। महिलाओं पर अत्याचार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सरकार के साल पूरे होते जा रहे थे, अंत तक तो ऐसे लग रहा है कि महिलाओं की जो वेदना है वह फूट फूट कर रोने लगी है कि हमें सुरक्षित महसूस कराए, आप कैसे कराएंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और अब खबर खेल जगत रही। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत रो मुकाबलो आज नीदरलैंड्स बेंगलुरु में खेलो जा रही है। भारत श्रृंखला में 12 ताईं सगड़ा मैच जीतर पहला पायदान माते है। भारत टॉस जीतर पहला बल्लेबाजी करबारो फैसलो कर्यो। समाचार लिखा जा बताई भारत 3 विकेट माथे 345 रन बना लेना है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथोणा विक्षोभ रा असर से मौसम में बदलाव आयो है। इरे चालता राज्य रा आथोणा इलाका में कटे कटे हल्की बूंदाबांदी होबार साथ ही कोहरो छायो रह्यो। बढ़ई तापमान में घटोतरी आबा सु सर्दी रो असर भी बढ़ गयो है। जयपुरा ग्रामीण क्षेत्र में सुमारे सुनी घणो कोहरो छायो रह्यो। कोहरारे चालता वाहन चालका ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। और अब आखिर में खास खास खबर एक फेरूं। देश भर में आज हर्षोल्लास रे सागे मनायो जा रही है दीपावली रो पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश रा लेपचा में जवाना रे सागे मनाई दिवाली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेशवासियों ने दीपोत्सव पर्व री दी हार्दिक शुभकामनाएं। कयो प्रदेश में भाजपा पूरा बहुमत रे सागे बनावेली सरकार। दीपावली री पहली री संध्या माते जयपुर में रखा गया कार्यक्रम में शिरकत करया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1,56,000 दिया रे सागे मनाया दिवाली रो उत्सव। कांग्रेस उम्मीदवार भी रिया सागे। सरकारी कर्मचारियों खातर निर्वाचन महकमो जारी करो इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट। 1,42,221 सरकारी कर्मचारी करेला अपना मताधिकार रो प्रयोग। और आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत और नीदरलैंड रे बीच बेंगलुरु में खेलो जा रही है मैच। भारत टॉस जीत पहला बल्लेबाजी को लीनो है फैसलो। इंडा साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठीक पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।